नमस्कार, सिटी न्यूज के 11 दिसंबर 2011 यानी रविवार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज दिन भर हुई खबरों पर। क्या रही सुर्खियों पर एक नजर। भारत डायनामिक्स की इकाई का शिलान्यास। मजबूत जन लोकपाल से कांग्रेस जाएगी जेल में, अन्ना हजारे। महामहिम के हस्ते रखी गई कोर्ट इमारत की नींव। 19 वर्षीय छात्र की आकस्मिक मृत्यु और बिजली का करंट लगने से एक की मौत। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन के भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। तो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है अमरावती 5 स्टार MIDC क्षेत्र नांदगांवपेट में भारत रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट, एक मिसाइल यूनिट जो भारत डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिट है, जिसका शिलान्यास रविवार को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, राज्यपाल के शंकर नारायणन, रक्षा राज्य मंत्री MM पल्लम राजू और कई गणमान्य नागरिक और ऐसी कंपनी के CMD मौजूद थे। नांदगांवपेट पंचतारांकित MIDC में रविवार की सुबह 10:55 को महामहिम के काफिले का आगमन हुआ। सर्वप्रथम यहां लगने वाले मिसाइल प्रोजेक्ट की जानकारी महामहिम को दी गई। उसके पश्चात दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के CMD रवि खेंत्रीपाल ने किए प्रास्ताविक से प्रोजेक्ट पर प्रकाश डाला। A word about BDL. It is a 40-year-old Mini Ratna public sector undertaking wholly owned by the Government of India and functioning under the Ministry of Defence. It is the prime production agency for all types of missiles, torpedoes and associated equipment required by our defence forces. Some made with the collaboration of foreign countries and some through transfer of technology from the DRDO. Over these years, BDL has manufactured more than 1 lakh missiles of all types. And very shortly, in this financial year itself, we will be giving our armed forces their very first wholly indigenous Akash surface-to-air missile system. Primarily for the Air Force and the Army, and a wholly indigenous lightweight torpedo called the TAL for the Indian Navy. Over this journey of 40 years, BDL has grown from a small company of rupees 115 crore to a 1,000 crore company, and we are aiming to become a 5,000 crore company by 2015-16. उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति
श्रीमती प्रतिभादाई पाटिल के हस्ते बटन दबाकर बीडीएल के इकाई का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के शंकर नारायणन ने अपना समयोचित मार्गदर्शन किया। Secretary to the Defense Department, ladies and gentlemen, I extend warm welcome and good wishes for this new project in this area. Thank you. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस रक्षा प्रोजेक्ट और उसकी उपयोगिता, फायदे आदि पर प्रकाश डाला। आज अमरावतीच्या दृष्टीने आणि विशेषतः विदर्भाच्या पश्चिम भागाच्या औद्योगिकरणाच्या दृष्टीने एक महत्वाचं पाऊल टाकले जात आहे। एक देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा आयुध कारखाना, मिसाईल तयार करण्याचा कारखाना भारत डायनामिक्स लिमिटेडने आपले एक युनिट पहिल्यांदाच आंध्र प्रदेशच्या बाहेर महाराष्ट्रात उघडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्याचा आज पायाभरणी समारंभ संपन्न झालेला आहे। या युनिटला, या कारखान्याला अमरावतीमध्ये इथं आणण्यामध्ये मी राष्ट्रपतींचं महत्वाचं योगदान राहिलेलं आहे। अर्थातच अमरावतीच्या औद्योगिकरणाकरता, महाराष्ट्रातल्या मागासलेल्या औद्योगिकरित्या मागासलेल्या भागात औद्योगिकरणाकरता एक अतिशय महत्वपूर्ण ते पाऊल आहे। आज अत्याधुनिक युगाची सुरुवात झाली म्हटलं तर काही वापरू। या निमित्तानं जो काही हजारो लोकांचा रोजगार निर्माण होईल किंवा त्यातून काही कराच्या रूपाने उत्पन्न होईल, त्यापेक्षाही अमरावती भागामध्ये एक औद्योगिक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याकरता मदत होणार आहे। म्हणून मी या निमित्तानं सर्व मान्यवरांचे धन्यवाद व्यक्त करतो। त्यांचं निश्चितच महाराष्ट्रामध्ये स्वागत करतो। रक्षा राज्य मंत्री MM पल्लम राजू ने भी यह प्रोजेक्ट जरूरी रहने की बात कर इससे औद्योगिक विकास होगा, इस आशय का आशावाद व्यक्त किया। Once set up and fully functional, it will generate employment of about 1,000 people directly and many more indirectly. It will take 3 to 4 years from today for the factory to be fully ready for production. On this occasion, I congratulate BDL and wish it and all its employees the best in all its future endeavors. Once again, I would like to thank Her Excellency for taking the time out for gracing this occasion. Thank you, madam. Thank you. तो महामहिम श्रीमती प्रतिभादाई पाटिल ने अपने मार्गदर्शन में ये मिसाइल प्रोजेक्ट भारत के रक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण रहने की बात कही। भारत डायनामिक्स लिमिटेडच्या या क्षेपणास्त्र निर्मितीच्या अमरावती येथे उभारण्यात येणाऱ्या युनिटच्या समारंभाला उपस्थित राहताना मला विशेष आनंद होतो। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हा देशाच्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये प्रमुख असा उपक्रम असून आपल्या सशस्त्र सैनिकासाठी क्षेपणास्त्र आणि इतर उत्पादनं ते तयार करण्यात येतात। 1970 ला हैदराबादमध्ये स्थापना झाल्यानंतर देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या सशस्त्र सेनेला गरजेप्रमाणे लागणारा शस्त्रसाठा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे या युनिट्सकडून। मला आनंद होतोय की भारत डायनामिक्सच्या द्वारे अमरावती इथं निर्माण होणारं हे युनिट महाराष्ट्रामधलं हे पहिलंच युनिट आहे। महामहिम ने आगे कहा कि हम शांति प्रस्तावित करना चाहते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। विपरीत परिस्थितियों में भी तीनों सेना के जवान देश रक्षा में कटिबद्ध रहते हैं। तेव्हा आपल्या लष्करामधल्या अनेक सैनिकांना अतिशय थंडगार बर्फाळ अशा प्रदेशामध्ये काम करावं लागतं। वाळवंटामध्ये अगदी रणरणत्या उन्हामध्ये त्यांना अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा काम करावं लागतं आणि त्याची मला जाणीव आहे। आपल्या देशासाठी ते केवढा त्याग करतात, केवढं सहन करतात याची तिथं बघितल्यानंतरच जास्त कल्पना येते।
देशाच्या या सशस्त्र अशा सेना दलाच्या सर्वोच्च सेनापती या नात्याने, कारण प्रेसिडेंट ते सुप्रीम कमांडर म्हटले जातात, त्या नातीने मी आज जागोजागी जाऊन भेटी दिल्या आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. आणि मला आपल्या लष्कराच्या निष्ठेबद्दल, शौर्याबद्दल आणि त्यांच्या खंबीरपणाबद्दल मला अतिशय अभिमान आहे. किसानों के आत्महत्या को रोकने के कारगर कदम उठाने की बात कहते हुए उन्होंने इस घटनाओं को दुखदायी करार दिया. विदर्भाचा विकास करायचा असेल किंवा महाराष्ट्राचा केवळ मी म्हणते देशाचा विकास करायचा असेल, मी परवा सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्याला कोरडवाहू जमिनीचा प्रश्न सोडवावाच लागेल. औद्योगिकरण करणं आवश्यक आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण जितक्या लोकांना रोजगार देऊ त्यापेक्षा जास्त आपण ऍग्रिकल्चर मध्ये, शेतीमध्ये आपण लोकांना रोजगार देऊ शकतो आणि तिकडे जास्तीत जास्त लक्ष पुरवण्याची आवश्यकता आहे. मला अतिशय दुःख होतं की ज्या वेळेला आपल्याला म्हणावं लागते की इथे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागेल. वास्तविक ही वेळ येण्याची गरज नाही. आपल्याला याच्या पुढं विशेष लक्ष देऊन, विशेषतः कोरडवाहू जमिनीच्या शेतीकडे लक्ष देऊन आपल्याला काम करावं लागेल. आणि त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना परवडण्यासाठी काही विशेष असे प्रयत्न आपल्याला करावे लागतील, ज्याच्यामधून आपल्याला बेरोजगारांना देखील मदत देता येईल आणि शेतकरी ही शेती ही अतिशय उत्पादकताशील अशी बाब आपल्याला करावी लागेल. पण मी नेहमी सांगते की ज्याप्रमाणे एखादी इंडस्ट्री येते, ही तर गव्हर्नमेंटची इंडस्ट्री आहे, पण प्रायव्हेट इंडस्ट्री येते, आपण त्याला काय म्हणतो, एंटरप्रेन्युअर. म्हणजे कोण एंटरप्राइज साहस करणार. जो साहस करणारा, तो जो उद्योग करतो तो साहस करतो. याचं कारण असे की मार्केट कसं राहील, प्रोडक्शन कसं होईल, माल विकला जाईल की नाही, याच्याबद्दल अनसर्टनिटी असते आणि म्हणून तो एक प्रकारचा साहस करतोय मार्केटमध्ये येण्यासाठी. शेतकऱ्याचं काय, शेतकरी सुद्धा साहसच करतो. शेती पिकवतो, पेरणी करतो, पाऊस पडेल की नाही माहित नाही, थोडासा पडला, पेरली नाही, पाऊस आला, पुन्हा त्याची शेती धोक्यात येते, तर त्याचं एंटरप्राइजच आहे. म्हणून मी सांगते की आमच्या देशामध्ये सगळ्यात मोठा एंटरप्रेन्युअर कोणी असेल तर तो शेतकरी. इस शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, राज्यपाल के नारायणन, रक्षा मंत्री MM पल्लम राजू, शिवाजीराव मोघे, देवी सिंह शेखावत, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मुख्य मैनेजिंग डायरेक्टर रवि खेंत्रीपाल आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे. डेवलपमेंट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. रुक करते हैं अगली खबर का. अगली खबर है अमरावती जिला सत्र न्यायालय की नई इमारत की नींव महामहिम राष्ट्रपति के हाथों रखी गई. एक भव्य दिव्य इमारत अब यहां आकार लेगी, जिसका शिलान्यास महामहिम के हाथों हुआ. इस वक्त कानून मंत्री सलमान खुर्शीद भी प्रमुखता से उपस्थित थे. अमरावती जिला व सत्र न्यायालय के नूतन इमारत के कोनशिला का समारोह भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभादाई पाटिल के शुभ हस्ते एवं राज्यपाल के शंकर नारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, विधि व न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद, उच्च न्यायालय मुंबई के न्यायमूर्ति मोहित शाह, देवी सिंह शेखावत आदियों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ. सर्वप्रथम न्यायमूर्ति मोहित शाह ने समारोह का प्रास्ताविक किया. अमरावती जिल्ह्याला या मा अंबादेवीचा आशीर्वाद लाभलेला आहे. येथील सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन या जिल्ह्यातील थोर विभूतीने केलेल्या कार्यामुळे उजळून निघालेले आहे. अमरावतीचा सांस्कृतिक वारसा हा अनमोल आहे, जो प्राचीन काळापासून ते आजच्या आधुनिक काळापर्यंत आम्हा सर्वांना विविध सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्यासाठी अखंड प्रेरणा देत आहे. या भूमीने संत, दिग्गज राजकारणी, समाजसुधारक, शिक्षण महर्षी, नामवंत वकील, डॉक्टर, न्यायमूर्ती व प्रसिद्ध व्यवसायी अमरावतीने आपल्या देशाला दिलेला आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण आज आमच्या समोर सन्माननीय राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देवीसिंह पाटील व शिक्षणतज्ञ सन्माननीय श्री देवीसिंह शेखावत यांच्या रूपाने उभे आहे. येथील न्याय परंपरा अतिशय उज्ज्वळ आहे. सन 1894 साली जिल्हा न्यायालयाची स्थापना झाल्यानंतर येथील न्याय क्षेत्राने कधीच मागे वळून पाहिले नाही. येथील बार हा प्रतिभावंत व कुशल म्हणून जेवढा ओळखला जातो तेवढाच तो त्याच्या न्यायबुद्धीसाठी सुद्धा प्रशंसा आहे. सुमारे ₹35 करोडचे अंदाजपत्रक असलेल्या झालेल्या नवीन न्यायालयीन इमारतीतून अशाच उज्ज्वल न्यायिक परंपरानुसार न्यायदान होईल याची मला खात्री आहे.
उसके पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ते जिला सत्र न्यायालय के नूतन इमारत के कोनशिला की नींव रखी गई। विधि व न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस समारोह को न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। There can be no greater pleasure for a law minister to be at a function such as this. It is like a priest being invited to the foundation stone ceremony of a temple, and to have the high priest all present on the occasion of that establishment of that temple is ultimately the last possible pinnacle of anybody in their lives. We are here to lay the foundation stone ceremony in the gracious hands of Honorable President of India of the Temple of Justice, another Temple of Justice, which will, if you see the photographs, be an outstanding edifice, a building to be truly proud of. A building that will provide, as the judge said, a building that will provide the most modern facilities, comfort and conveniences both for the judiciary as well as for the consumer, the delivery of justice to the ordinary citizen of our country. We speak of the Aam Aadmi, we speak of the ordinary citizen as being the ultimate target of our concern and the focus of our concern. When we speak of delivery of food, good quality food, particularly for those who are unable to afford food, to be given that at an affordable price. We talk of job security for those who cannot get jobs in the marketplace, to ensure that they have job security, particularly in the rural areas, provide them guaranteed 100 days of work. We speak of health facilities to provide to all BPL families health facilities, cashless health attendance and health services to swipe cards. We speak of, in the next 5 years, of ensuring no slums in the country, of ensuring that everybody has a roof over their head. We speak of every form of security that we must give to every citizen of our country. We speak of opening up of opportunities. We speak of those people who can afford to explore their potential, to explore opportunities and possibility in a globalized atmosphere and the new economics and the opportunities that are being offered by globalized economics. And we also take care and ensure that the market can be a harsh place. And in that harsh market, we must ensure that no one is left behind. No child, no woman, no marginalized individual, no Dalit, no backward, no minority, nobody who feels that they need a little help remains without help. But when societies grow and societies become complex and societies become successful and societies have high aspirations and high achievement levels, and when societies want to move fast and when societies have confrontation and conflict between opinions of different groups and individuals in society, we have to face conflict and we have to face the need for conflict resolution. And that's what courts are about. To decide with justice, to decide according to law, but to give justice. And that's what the edifice of justice that we are here to celebrate, to inaugurate, to lay a foundation stone ceremony of, becomes very, very important. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने समयोचित मार्गदर्शन से इस इमारत की उपयोगिता विशद की। When a person knocks at the door of justice, he does so because he has a grievance and the expectation the matter will be dealt with in a reasonable period of time. This brings me to concern about the disposal of cases independently. And I'm very happy that with the joint efforts of the Chief Justice and the government, we have put in extra effort to make sure that the infrastructure of courts increases, whether it's a court building or with a residential accommodation for the people who man the judiciary, with a complete computerization of the system, and now innovative ideas like Lok Adalat,
and the alternate dispute resolution mechanism has produced great results. And I'm sure the problem of pendency is being tackled both at the national level and the state level with the cooperation between the Chief Justice and the Government of Maharashtra. महामहिम राष्ट्रपति सौ प्रतिभाताई पाटिल ने भी इस समारोह की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। जस्टिस मोहन शाह यांनी फार चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की टेंडन्सी कमी करण्याकरता किती झपाट्यानं पावलं उचलली जातात आणि त्याची खरंच गरज आहे. अमरावतीमध्ये विविध क्षेत्रामध्ये अनेक दिग्गज व्यक्तिमत्व झाले. त्याच्यामध्ये स्वतंत्र संग्रामामध्ये भाग घेतलेली अनेक नामांकित वकील मंडळी होती. बॅरिस्टर होते, बॅरिस्टर रामराव देशमुख, मोरोपंत जोशी, रघुनाथ मुधोळकर आणि अनेक अशा मान्यवरांसोबत एक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात केलेलं आहे. येथील सत्र न्यायालय हे राज्यातलं सर्वात जुन्या न्यायालयांपैकी एक आहे आणि महाराष्ट्राच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये एक अभिमानास्पद असं स्थान बाळगून आहे. काळाच्या ओघामध्ये जिल्हा न्यायालयाच्या मूलभूत सुविधांच्यावरती ताण यायला लागला आणि सर्व प्रकारच्या सोयी आणि सुविधा वाढवण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे या नवीन न्यायालयाच्या संकुलाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, जेणेकरून या इमारतीमध्ये सर्व न्यायालयांची व्यवस्था एकाच जागी होईल. तसंच बार रूम, वाचनालय इत्यादी देखील अनेक सोयी या वास्तूमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे आणि याची इमारत देखील फार सुंदर होणार आहे. त्याचं प्रपोज इमारतीचं चित्र आम्ही बघितलं, फारच सुंदर होणार आहे असं दिसत आहे. ही नवीन यातून जस्टिस सुंदर मिळेल लोकांना अशी अपेक्षा केली. आता चांगल्या पद्धतीने जनतेला सेवा देऊ शकेल ऐसा मला विश्वास है। इस अवसर पर जिला वकील संघ सहित पूरे विदर्भ के पधारे वकील प्रमुखता से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और अहम खबरों को लेकर। बेटा चहा झाला का? आई भूक लागली। नो माझा टिफिन हो देते। आज चहा नाश्ता काही मिळणार नाही, गॅस संपलाय। अरे देवा, यावर काही उपाय आहे का? आहे ना, VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन गॅस पेक्षा स्वस्त व सुरक्षित स्वयंपाक बनवते चुटकीत। ज्योती विरहित असल्यामुळे आग, धूर व शॉक लागायची मुळीच भीती नाही। भांडी काढून घेतल्यास मशीन आपोआप बंद होते। व्होल्टेज कमी जास्त झाल्यास मशीनला काहीच नुकसान होत नाही। ही सुविधा फक्त VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीनच देते। गॅसची आता गरजच नाही, कारण VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन आहे ना। सर्व्हिस सेंटर संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध। VSTV चा लोगो बघूनच विकत घ्या। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है विधायक रवि राणा की किसानों के लिए लड़ाई जारी है। अमरावती में महामहिम राष्ट्रपति विविध विकास कार्यक्रमों के लिए अमरावती में हैं, तो उसी कार्यक्रमों में शामिल होने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इनका रविवार को शहर में आगमन हुआ। उनका हवाई अड्डे पर जैसे आगमन हुआ, विधायक रवि राणा ने किसानों के हित में एक पैकेज की घोषणा करने का एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल 4 दिन अमरावती दौरे पर हैं। महामहिम राष्ट्रपति के नियोजित कार्यक्रमों के लिए देश के कई दिग्गज मान्यवर महानगर पधार रहे हैं। रविवार की सुबह 9:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का बेलोरा हवाई अड्डे पर आगमन होते ही बड़नेरा के विधायक रवि राणा ने उन्हें किसानों के विशेष पैकेज देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस बीच केंद्रीय कानून एवं अल्पसंख्यक मंत्री सलमान खुर्शीद का भी आगमन हुआ। विधायक राणा ने केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को भी इस आशय का ज्ञापन सौंपा। रुक करते हैं अगली खबर का। मजबूत जन लोकपाल बिल अगर कांग्रेस पारित करती है तो कांग्रेस जेल में जाएगी और इसके लिए 25 अतिरिक्त जेल बनाने पड़ेंगे। इस तरीके का प्रतिपादन किया है अन्ना हजारे और उनके समर्थकों ने जंतर मंतर दिल्ली से ये प्रतिपादन किया। कांग्रेस जन लोकपाल के मुद्दे पर डबल गेम खेल रही है, क्योंकि मजबूत जन लोकपाल विधेयक अगर पारित होता है तो कांग्रेस जेल में जाएगी और भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों के लिए
25 जेल अतिरिक्त बनाने होंगे। इस आशय का प्रतिपादन मजबूत जन लोकपाल की मांग के लिए एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण पर बैठे अन्ना हजारे एवं अन्ना समर्थकों ने भरे जाहिर सभा में किया। ऐसे जेल में जाना है कि देश में कोई भी जेल खाली नहीं है पूरे। अरे सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है ना, क्या जेल में जाने का हर्ज है? ये बेकार युवक घूम रहे हैं नौकरी के लिए, चलो जेल में। ये कानून बनाने के लिए जेल में जाना असंभव नहीं, संभव है, संभव है। ऐसा एक बड़ा आंदोलन अगर हो गया तो सरकार को ये कानून बदलने पड़ेंगे। तो ऐसे अभी ये करते करते गांधी जी सोचते थे रचनात्मक काम, आंदोलन चलाना है लेकिन साथ साथ रचनात्मक काम के भी जोड़ होने चाहिए। महात्मा गांधी के काम में ये 2 काम बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए देश के बारे में वो सोचते थे रचनात्मक काम समाज के लिए, और उस काम में जो परपलेशन लगा है करप्शन का उसको रोकना। ये दोनों भी एक ही सिक्के के 2 बाजू है। ये दोनों काम हमें करना है देश के लिए, इस देश के लिए वो भी काम करना। इसलिए हम सब बैठकर हमारी कोर कमेटी सब थोड़े बात किया कि अभी के माध्यम से देश में 100 गांव सिलेक्शन करने, 100 विलेज, मॉडल विलेज। अन्ना हजारे के आंदोलन को बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, अकाली दल, जेडीयू, टीडीपी, एनसीपीआरआई आदि का समर्थन प्राप्त रहने की जानकारी देकर कांग्रेस पर तीखे शाब्दिक प्रहार भी किए गए। He has taken the lead. He visited universities. He interacted with postgraduate students and students. The people's wish. The people wants free corruption in India. That is our goal. That is our goal. All the political parties should extend full support. I am asking Mrs. Sonia Gandhi and his son Rahul Gandhi, why does not speak about corruption? Why they are not speaking about corruption? देश भर से इस आंदोलन को समर्थन प्राप्त हो रहा है। महानगरी में भी इस आंदोलन के समर्थन में तमाम महापुरुषों के प्रतिमाओं की स्वच्छता कर उन्हें हार अर्पण किया गया। महानगर में महामहिम के दौरे के चलते कोई निर्देशनें नहीं की गई, पर अन्ना हजारे के समर्थन में हर वो कदम उठाने की तैयारियां इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों ने जताई। विद्यार्थी वर्गाचा तो प्रतिसाद भेटला, ग्रामीण भागातून शेतकऱ्याचा प्रतिसाद भेटला। शेतकऱ्यामध्ये शेतीमालाच्या भावाविषयी जबरदस्त आहे, शेतीमालाला भाव मिळत नाही, त्याच्यामुळे अण्णा शेतीमालाच्या भावाच्या संदर्भात सुद्धा हा प्रश्न हातात घेणार आहे। आणि मी ग्रामीण भागातून इथं अमरावतीमध्ये आज दाखल झालो। प्रत्येक ग्रामीण भागातून पण जनता याच्यात समोर आता सामील होणार आहे आणि समोरचा इशारा अण्णांना 27 तारखेला दिलेला आहे। आज अमरावतीत आम्हाला हे सांकेतिक उपोषण करण्याची परमिशन भेटली नाही, म्हणून आम्ही महात्मा गांधीला अभिषेक घालून हार अर्पण करणार आहोत। एक प्रतिकात्मक स्वरूपाचा एक आमचा पण अमरावतीत हा एक इशारा आहे। मला खूप वाईट वाटलं, कारण का आज गरीब कसा जगतो त्याची कल्पना बहुतेक या मंत्र्यांना वगैरे काहीच नाही, यांना काहीच कोणाचं काही सत्ता नुसतं सत्ता। आज गरीब कसा जगतो यांना काहीच नाही समजायला पाहिजे का आज येणाऱ्या आंदोलनासाठी आमची तर जय्यत तयारी राहणार। आपल्या सर्व युवकांचे आदर्श बनलेले आहेत आणि या आदर्शाला डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही सर्व युवकांनी या ठिकाणी एकत्र येऊन महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचं शरार्पण करून अभिषेक करून त्यांना हे सरकारला हे दाखवू इच्छितो की तुम्ही या महापुरुषांना विसरले आहे। अण्णा हजारेंनी कालच ज्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं की लाल बहादूर शास्त्री कसे होते आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं किती वेळा त्यांना सांगितल्यानंतर सुद्धा राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींना यांच्या सरकारला जाग येत नाही, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जाग येत नाही। शहरवासियों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आम्ही अण्णा हजारे यांच्या सोबत आहोत, त्याच्याबद्दल काही वादच नाही। जनलोकपाल हे बिल पास व्हायलाच पाहिजे, कारण त्यामुळे खूप काही प्रमाणात भ्रष्टाचार कमी होण्याचे
चान्सेस आहेत आणि बरीच काही या देशात लागलेली कीड आहे भ्रष्टाचाराची, ही कुठेतरी या कीड जी लागलेली आहे हिला कुठेतरी थांबावं असेल. पण दुसरी गोष्ट, अण्णा हजारेंना 2-2 वेळा उपोषणाला बसावं लागतं, हे या देशाच्या नागरिकांचं भविष्याच्या सोबत दुर्दैव असल्याचं मत मला तरी वाटते आहे. ते त्या व्यक्तीचा पर्सनल असा काही स्वार्थ नाही आहे. ती व्यक्ती सुद्धा मंदिरात राहते आणि साठी काहीच करत नाही. सर जेव्हा सामान्य जनतेसाठी करते आणि सरकारचाही असा उद्देश असला पाहिजे की सामान्य जनतेसाठी सरकारनं काम करायला पाहिजे. मग ती व्यक्ती सामान्य जनतेसाठी काही करत असताना मग सरकार ते का मान्य करत नाही आणि ती सरकार जी लोकपाल आणू इच्छिते ते लोकपाल जो मूल उद्देश्य है तो त्यात सफल होत नहीं. तो करते हैं अगली खबर का. एक छात्र जो टोपेनगर का निवासी है अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था, लेकिन धारनी में अचानक उसके सीने में दर्द उठने के कारण उसे अमरावती रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. स्थानिक टोपेनगर के रहने वाले तनुज अजय करवे उम्र 19 साल जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. ये छात्र अपने मित्रों के साथ सेमाडोक घूमने गया था कि अचानक सीने में दर्द उठा और उसे धारनी के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से अस्पताल वालों ने अमरावती रेफर किया, लेकिन छात्र की रास्ते में ही मौत हो गई. रुक करते हैं अगली खबर का. अगली खबर है बिजली के पोल पर गिरने से एक बिहार के मजदूर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसका पंचनामा कर पुलिस ने शव विच्छेदन गृह रवाना किया. फज्जनपुर बिहार का रहने वाला सुनील रामेश्वर चौधरी उम्र 26 साल हैदराबाद की डेविड इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के लिए बिजली के पोल का काम करता था. शनिवार के दिन दस्तूरनगर चौक के एक पोल पर इंजीनियर ने काम करने के लिए चढ़वाया. इस पोल पर बिजली शुरू थी, जिससे युवक को बिजली का करंट लगा और युवक पोल से नीचे गिर गया, जिसके कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को शव विच्छेदन गृह रवाना किया. कैसा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर मौसम पर. रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा. शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रविवार को 42% रहा, जबकि सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा. यानी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. 1% की गिरावट तापमान में दर्ज की जा रही है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. तो ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर. भारत डायनामिक्स की इकाई का शिलान्यास. मजबूत जन लोकपाल से कांग्रेस जाएगी जेल में, अन्ना हजारे. महामहिम के हस्ते रखी गई कोर्ट इमारत की नींव. 19 वर्षीय छात्र की आकस्मिक मृत्यु और बिजली का करंट लगने से एक की मौत. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25638333. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेंगी नए खबरों के साथ फिर मुलाकात. देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा. लेते हैं आपसे इजाजत. बहुत बहुत धन्यवाद. अपना ध्यान रखिएगा. इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ. India Bulls Home Loans.